हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमने लास्ट वीडियो में सैम्पल पेपर के क्लास 9th के सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस को किए थे और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज भी कुछ यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कुछ सीरीज है जो आपके वहाँ फैक्टराइजेशन या वॉल्यूम एरिया ये वहाँ पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। उनमें से फैक्टराइजेशन का आता है जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है उसकी 2.4 बहुत अच्छे से करके जाना, 2.3 भी क्योंकि उसमें फैक्टराइजेशन है, पर 2.4 में सारी इक्वलिटीज हैं। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है देखिए, अब कैसे याद रहेगा, ये इक्वलिटी बेस्ड है। आपको क्या करना है, 2x² y² z, एक्स वाई जेड में 3 वेरिएबल में आए हैं ये। फिर आगे देखो 2 की मल्टीप्लाई एक्स वाई, फिर वाई जेड ये रहा, और फिर जेड एक्स। ऐसा सिर्फ इनइक्वलिटी में ही होता है, करेक्ट। अभी कौन सी वाली होगी, 3 का स्क्वायर कौन सा वाला होगा, ए बी सी। ज्यादा से ज्यादा वहां पर इट मे बी पॉसिबल, बुक में देख लेना क्या है, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, ज्यादा में ध्यान है एक्स वाई जेड में शायद। तो अब इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले क्योंकि सारे में स्क्वायर स्क्वायर है और यहाँ पे टू 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 की ही फॉर्म है, तो आप यहाँ पर पावर 2 का वाला लगेगा। कैसे करोगे, सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बनाना, क्योंकि जब मैं इसका फॉर्मूला खोलती हूँ तो पहले का स्क्वायर x² y² दूसरे का z² तीसरे का, फिर पावर 2 है तो ये 2 यहाँ आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई xy होती है, 2 फिर आएगा yz यानी इन दो की मल्टीप्लाई प्लस 2, फिर z और x यानी पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले यहाँ x² और वहां पर आप ये मेंशन करके आओगे साइड में कि यूजिंग दिस वन इक्वलिटी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर x² को करोगे तो x का तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे ही करना है कि x का स्क्वायर ही होगा ये, यानी जब मैं x का स्क्वायर खोलती हूँ तो x² ही बैठता है। ऐसी कौन सी 2 डिजिट लूं, या ऐसे कह सकते कि किसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा। सोचो, ये 2 चाहिए मुझे, तो मैं √2 का अगर स्क्वायर कर दूं तो 2 बन जाएगा ना, तो सेम यहाँ पर √2 आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है और ये करते करते आपको पता भी होगा। तो √2 का स्क्वायर हमने ऐसे किया, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हमने ऐसे रख दिया। फिर अगेन वही वाली बात, z को तो नॉर्मल रख देंगे, स्क्वायर करने पे z² आ जाएगा। किस डिजिट का स्क्वायर 8 होता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए 2√2 का स्क्वायर होने पर, ठीक है। फिर आते हैं इसके आगे के पार्ट पे, ये 3 तो हमने लिख दी टर्म। अब आते हैं 2, यहां मिलेगा दोनों की मल्टीप्लाई, तो पहले दोनों यही तो है, 2 इंटू √2 xy। अब आप एक चीज देखो कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2√2 xy तो आ रहा है, लेकिन यार ये माइनस क्यों आया। अब इसको डिसाइड करेगा ये देखो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करना है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और जब हम माइनस का पावर इवन रखते हैं, यानी माइनस के अंदर कोई भी टर्म हो, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं या इवन पावर उसके सर पे होती है, तो इट ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तो आपको कहीं भी माइनस 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 नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने इवन पावर उसके ऊपर लगा रखी है। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है। अब कैसे पता लगेगा कि x माइनस है कि y माइनस है कि z माइनस है, इस बात को बताएगा ये वाला साइन, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है। अब यहाँ पर कॉमन देख लो, क्या है कॉमन, यहाँ पर x है, x, यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं, यहाँ z है तो यहाँ z है, दैट मीन्स इस x की वजह से ही माइनस है। जो भी दोनों में कॉमन है वो ही माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, और क्योंकि हम ट्वाइस इंटू दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस यहां भी लगाओगे, ठीक है। माइनस का √2 इंटू xy हो गया, प्लस क्योंकि अब 2 की मल्टीप्लाई करनी तो यहाँ माइनस नहीं है तो सिंपली आ जाएगा 2 इंटू, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है, ये 2 वो लगाया मैंने, y इंटू 2√z। फिर से हमारे पास आता है ये वाला 2, तो ये 2 लगा दिया, इंटू पहला और तीसरा यानी कि माइनस का 2√x और इंटू 2√2z हो गया। अब आप इसे खोलोगे यही मिलेगा, 2√2 ये रहा, xy ये रहा, माइनस का साइन ये रहा। सेम इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लो, 2 2 जा 4, 2 इंटू √2x इंटू 2√2 क्या होगा, 2 इंटू 2 4 होता है।
रूट टू का स्क्वायर कर लो, चाहे रूट टू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी छत उड़ जाएगी, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंपली 2 बचेगा, तो 4 2 8 होगा। तो यहाँ देख लो 8 ही आ रहा है, माइनस का साइन है, आ रहा है, एक्स जेड आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि हमारा स्क्वायर बिल्कुल तैयार खड़ा है। अब इन सब की जगह मुझे ये वाली वैल्यू रखनी है, माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z का स्क्वायर। अब फैक्टराइज है तो इसे 2 टाइम लिख सकते हो आप। कैसे? माइनस का 2 रूट समथिंग ये जो भी है ऐसे, और सेम इसको एक बार उल्टो क्योंकि पावर 2 है। खत्म कहानी इसकी। ठीक है, CSA हो चाहे वॉल्यूम निकालना हो चाहे TSA निकालना हो, देखो ये इजी है दोनों। ठीक है, दो मार्क्स में अक्सर ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं कि आपको CSA सिलेंडर का दिया हुआ है तो यहाँ जो भी पता है यानी कर्व सरफेस एरिया पता है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। सिलेंडर इक्वल है, CSA गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट पता है 14 सेंटीमीटर, डायामीटर फाइंड आउट करना है, पर डायामीटर से पहले मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस CSA कितना होता है ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या होता है भाई? CSA हमारा 2πr/h। CSA में 88 दिया हुआ है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r नहीं पता, h हमारे पास है 14। कट करो इसे, 7 2 14, 7 2 होता है ना, 7 2 14, और 2 से ये गया 44 टाइम्स, 2 से ये गया 22 टाइम्स, 22 से ये 22 गया, कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पर। तो r इक्वल क्या आ गया हमारे पास? 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे पूछा है डायामीटर, सो डायामीटर 1 इंटू 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ओके, 2r होता है ना। आइए इधर हमें क्या दिया हुआ है? h, और कौन की बात की है? वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जो गिवन है पहले वो मेंशन करोगे, उसके बाद यहां से लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1570 इंप्लाइज दैट कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1570 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r नहीं दिया हुआ है, h हमारे पास है 15, 1570। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 00 कर दी, तो ये हो गया मेरा 314/00। ठीक है, अब इसे देखो कुछ कट रहा है क्या? 5 3 15, 5 2 10 और 0, 2 से गया 10 टाइम्स, 2 से गया 157 टाइम्स। ठीक है, 150 से 157 ये, और एक 0 बचा बस, और ये 3 से 3 गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर r स्क्वायर आ गया आपका 10 इंटू 10, 100 ही हो गया, और हमें पता है 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है सेंटीमीटर। पूछा डायामीटर है 2r यानी 20 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। ये ध्यान रखना है कि हमसे r नहीं पूछी, हमसे ये पूछा, तो जो पूछा है वही तक। A box contains 5 red marbles, 8 5 रेड है, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, यानी कि टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? टोटल मार्बल्स 5 + 8 + 4, ये हो गया 8 और 4 12 और 5 17 मार्बल्स। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट, इन 17 मार्बल से एक बाहर निकाला है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पहला ऑप्शन है रेड। सो आपको यहां लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट रेड मार्बल, टेकिंग आउट रेड मार्बल कितना होगा? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा वो ध्यान रखना है कि मार्बल की जगह बॉल भी हो सकता है, ठीक है, स्टोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो हमें ध्यान क्या रखना है, जो कलर हमसे पूछा है उस कलर की क्वांटिटी पहले चेक कर लो। तो उस कलर की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 5 है।
तो एक बात बताओ, इस 5 में से ही तो एक पिक होगा। जब उसने खुद ही अपने आप रेड वाला वर्ड यूज किया है तो रेड वालों को ही देखना है, बाकी कलर को इग्नोर कर देना है। तो रेड क्योंकि मेरे पास 5 है तो उस 5 में से एक ही तो आएगा, करेक्ट है। और जो टोटल है हमेशा नीचे आता ही आता है, खत्म। सेम सेकंड वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट व्हाइट मार्बल। तो अगेन बाकियों को इग्नोर करो, व्हाइट को पकड़ लो। व्हाइट है 8, तो इन 8 में से एक ही तो पिक होगा, बाकी टोटल अभी हमेशा अपॉन में आ जाएंगे। ग्रीन होता तो ग्रीन के लिए क्या करते, 4/17 हो जाता, करेक्ट। एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कोई इंटीजर है। अब हमें पता है इंटीजर 0 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू नहीं होता है इंटीजर। हालांकि अब आप कहोगे नहीं मैम नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, बट उसने हमें एक रेंज दी है कि 0 से 100 तक के बीच के आपको वैलिड मानने हैं। उसने नेगेटिव वालों को इंक्लूड नहीं किया है, तो आप भी नहीं करोगे, ठीक है। नहीं तो हमें भी पता है इंटीजर हमारा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं, हमें भी पता है। लेकिन उसने 0 से 100 की रेंज दी है, तो ये 0 से माइनस वाले तो गायब हो चुके हैं, और 100 तक बोला है तो ये 0 100। बट उसने क्या यूज किया है, वर्ड बिटवीन। इस बिटवीन से समझना, इस बिटवीन का मतलब होता है कि जो पहली रेंज है और जो लास्ट की रेंज है वो एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड मतलब उन दोनों को छोड़ देना है, बीच के नंबरों को पकड़ना है। तो दैट मीन्स 1 से लेकर यहाँ 99 होगा, उनको ही आप वैलिड मानोगे, 0 को और 100 को पिक नहीं करना है, क्योंकि उसने बिटवीन वर्ड दिया है। इतनी बात समझ में आई। 1 से लेके 99 तक कितने वर्ड्स हुए हमारे, 99 ही होंगे। अभी बताओ 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स है हमारे पास, 99 ही है ना। तो 99 यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, 99। इतनी बात समझ में आई कि 99 क्यों आया और हमने 0 और 100 क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि बिटवीन वर्ड है, ओके। तो हमें 0 और 100 के बीच के नंबरों को ही वैलिड मानना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट पे, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 7 से डिविजिबल हो। अब आप देखो एक बार, 7 से डिविजिबल कौन से होंगे, 7 खुद सबसे पहले नंबर पे 0 1 2 3 4 5, पहला नंबर जो स्ट्राइक करेगा इस रेंज में वो पहला नंबर 7 ही तो होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 टेबल चला दो, 24 20 28 32, सॉरी यहाँ टेबल चल, तो 7 14 टेबल चलाओ। ऐसे करते करते 70 आता है, इतना तो पता ही है। लेकिन क्योंकि मेरे को 100 यानी 99 तक की रेंज के पास पहुंचना है, तो आप नोटिस करोगे 98 विल बी द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ये इतने सारे नंबर्स, अब ये इतने सारों में नंबर कितने हैं नहीं पता ना, तो जो फॉर्मूला लगा दो, एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ढूंढो। बीच का, क्योंकि टेबल चलाइए तो ऑफकोर्स 7 7 का गैप होना। टेबल का मतलब क्या होता है, 2 की टेबल चलाओगे तो दैट मीन्स 2 2 का गैप चलेगा। 3 की टेबल चलाओगे तो 3 3 का गैप होगा। इन द सेम वे जब 7 की टेबल चलाओगे तो 7 का ही तो गैप होगा। तो यानी इन दोनों बीच के नंबर का गैप कितना है, 7 है 7 है 7। और क्योंकि हमारा गैप यानी डिफरेंस बराबर है तो एपी में फिट हुआ। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म हमें दी हुई है, लास्ट पहली n-1 इंटू डी, सब पता होंगे क्या क्या है। अब ये सिंबल्स हमारे, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, टोटल टर्म्स और डिफरेंस, करेक्ट। एल कितना है लास्ट टर्म 98, ए पहली टर्म है 7, टोटल टर्म नहीं पता, वही तो मुझे फाइंड आउट करनी है, इंटू डी, दो सबका गैप कितने कितने का बीच का 7। 98 इक्वल 7 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7n माइनस 7, 7 से 7 गया, 7 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 7 1 जा 7, 9 में 7 2, 7 4 जा 28। आंसर नहीं आया है, कभी इसे आंसर नोट डाउन करो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये इसने पूछा है डिविजिबल, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं।
फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है डिविजिबल बाय 7, यानी कि इतने सारे नंबर्स में से टोटल टर्म्स कितनी आई, मेरे पास 14 टर्म्स ऐसी हैं 0 से 100 तक के बीच में 14 टर्म्स ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो ऑफ कोर्स जो उसने पूछा है उतना आंसर हमेशा ऊपर रखा जाएगा और अपॉन में नीचे आ जाएगा टोटल टर्म वाला हिस्सा। जैसे हमने यहाँ किया था, जितनी बॉल्स थी उनमें से एक पिक करनी थी, तो बॉल्स टोटल उतनी ऊपर और अपॉन में टोटल बॉल्स या मार्बल्स व्हाटएवर। यहाँ पर टोटल नंबर कितने रहते हैं 99, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन हो जब हमें ये ना पता हो, नहीं हमें सब पता है। सेकंड पार्ट में आते हैं। अब निकालना में नॉट डिविजिबल बाय, अब आपको बताने की नॉट डिविजिबल बाय 7, ऐसे नंबर्स बता दो तो जो 7 से डिविजिबल ना हो, तो उसके लिए आप थोड़ी ना सर्च करते रहेंगे। सीधी सी बात, हमारे पास पॉजिटिव आंसर है और हमें नेगेटिव में पूछा है, तो 1 माइनस नेगेटिव कर दो या 1 माइनस पॉजिटिव कर दो। इस तरह का क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाली वीडियो थी सैंपल पेपर वाली, उसमें किया है, देख लेना, वॉच आउट करना। तो नॉट डिविजिबल बाय 7 कितने होंगे, 1 माइनस कर देंगे जो आया है आंसर उसको, क्योंकि इतने नंबर डिविजिबल हैं और कितने नहीं होंगे 1 में से डिविजिबल, माइनस कर दो 99 माइनस 1 4 अपॉन 99, ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 99 विल बी योर आंसर। ओके, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी यानी ये पूरा 69 दिया हुआ है। ए सी बी यानी ये वाला 31 दिया हुआ है। बी डी सी पूछा है, बी डी सी ये वाला पूछा है। देखो, क्योंकि अब ये मत कहना कि मैम ये वाला 90 होगा, बिल्कुल। क्यों पता, कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर उसने ना तो सेंटर का जिक्र किया है ना ही डायामीटर का जिक्र किया। जब भी वो डायामीटर का वर्ड यूज कर देना तो समझ जाना फिर भी सेम ही सर्किल बन रहा है, तो मे बी वो 90 का यूज हो जाए। परंतु इफ एंड बट आपका डायामीटर इंक्लूड नहीं किया गया है, सेंटर का नाम नहीं लिया गया है, तो आपको नहीं पता ये सेंटर से पास आउट है भी कि नहीं। फाइन, अपनी तरफ से अजम्पशंस नहीं लगाने हैं, जो देगा वही को फॉलो करना है। हमें पता है एक चीज, इस ट्रायंगल में आ जाओ, आए, ये पता है, ये पता, तो थर्ड वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी में आए, आप प्रॉपर लिखना, एक एक एंगल को मैं फिलहाल डायरेक्ट कर दे रही हूँ। एंगल ए नहीं पता, बी 69 दिया हुआ है, प्लस 31 थर्ड एंगल है, 180 हमें पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती ही होती है। यहां से करेंगे इसे, एंगल ए 180 में से इसे दोनों को प्लस करके उधर माइनस कर देंगे, तो ये हो गया ये 649, ये इंप्लाइज दैट डिग्री, ये डिग्री जरूर लगा देना। एंगल ए कितना हो गया 80 डिग्री, दैट मीन्स हमारे पास ये एंगल तो आ गया 80। अब सोचो थ्योरम क्या होती होगी, सोचो, क्योंकि ये एक सर्किल है, ये एक कोड भी हो सकती है, तो कोड 2 सेगमेंट में इनको बांट रही है, मेजर माइनर। अब जब ऊपर का सेगमेंट है और उस ऊपर के सेम सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे सब इक्वल होते हैं, ऐसे थ्योरम बोलती है। सो इम्प्लाई दैट एंगल बी ए सी, दैट मीन्स ये वाला इक्वल होगा, जो पूछा है बी डी सी इक्वल होगा 80 डिग्री, इम्प्लाइज दैट एंगल बी डी सी इक्वल 80 डिग्री। यहां पर मेंशन करोगे बिकॉज एंगल्स आर सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, खत्म। ओके, विदाउट मेंशनिंग आधा नंबर कट तो करके आ जाना। फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट 2.3 छोड़ के मत जाना, चाहे क्यूबिक वाला हो चाहे क्वाड्रेटिक वाला हो, छोड़ के नहीं जाना है, रखे हुए मिलेंगे वहां पर, डन। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो अगेन, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है, मेरा बताने का तरीका जो है एक बार देख लेना, और जिनको आते हैं वो क्विकली इसको वर्बली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट लास्ट का साइन देखा, सम है, सम लिख दिया, मिडिल डिजिट 7 लिख दी, इसके नीचे मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 3 6, यानी कि आपको कौन से 2 नंबर लाने, फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर ही तो लाने हैं, वो 2 फैक्टर या वो जो 2 नंबर हैं वो कौन से होंगे जिनको ऐड करूं तो 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए।
अगर यहाँ पर डिजिट मिल जाए बड़ी अच्छी वाली भयंकर वाली तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करना उसके फैक्टर्स मल्टीप्लाई तो इजीली आ ही जाएगा, उसमें फिर घुमा घुमा के वो डिजिट को प्लस करना। बट यहाँ पर क्योंकि ये छोटी और हमें पता है 6 कब कब आता है, एक तो 3 2 जा 6 होता है, एक 6 आता है 6 into 1 करके, और कहीं 6 नहीं फिट होगा। दैट मीन्स इन दोनों में से एक पेयर चूज करना है। आप सोचो इनमें से ऐसी कौन सी दो डिजिट है जिनको मैं ऐड कर दूं तो 7 आना चाहिए। भाई 3 और 2 को मैं ऐड करती हूँ तो 5 आता है, दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया। यही तो बचा 6 और 1 को 7 आता है, नहीं आता है, तो बस पहला एज इट इज रखा 2x² प्लस बड़ी डिजिट ये वाला सही होगा तो बड़ी डिजिट को पहले लिखोगे, जो साइन यहाँ लिखा है वही लगाओगे। 1 ये रहा, बाहर x था प्लस का 3 था, इतनी बात समझ में आई। 2x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई 6x x प्लस 3, 2x कॉमन निकला, यहां से जब 2 निकलेगा तो यहाँ x बचेगा खाली, प्लस 2 से जब 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, एक x था वो बाहर आ चुका है तो यहाँ ये बचा। जिन दो डिजिट में कुछ कॉमन नहीं है वहां हमेशा 1 कॉमन होता है, लिख दिया। अब एक ध्यान रखना बात, इन क्वेश्चंस को करते करते ये दो ब्रैकेट जो हमारे आ रहे हैं अगर ये सेम है, मतलब डिजिट भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो, प्लस ये जो अंदर के साइन है ये भी अगर इन दोनों ब्रैकेट के सेम है तो आपका क्वेश्चन एकदम बढ़िया जा रहा है। अगर इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ है कि लाइक साइन अपोजिट आ रहा है या कुछ डिजिट में गड़बड़ हो रही है, दैट में समझ जाना आपने यहीं कहीं कांड कर दिया है। सो आ जाओ 2x, सॉरी इस ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे और जो बच्चा कुचा है बेचारा उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, ये दैट विल बी योर आंसर एंड दैट विल बी योर फैक्टर्स। मैंने एक प्लस प्लस का कराया है, एक और इंक्लूड किया है जिसमें हमारे पास माइनस माइनस है। लास्ट का सम क्या, सॉरी लास्ट का साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का, लिख दिया। मिडिल डिजिट यहाँ कुछ नहीं है तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 माना जाता है, लिख दिया। एक चीज ध्यान रखनी है, इस साइन को यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ कोई सा भी साइन हो उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट के साइन से पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के बाद में हमेशा 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 मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा। फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई 3 4 12 होते हैं, लिख दिया। अब अगेन हमारे दो फैक्टर, दो डिजिट ऐसी चूज करो जिनको मल्टीप्लाई करे तो 12y और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 आ जाए। तो ऑफ कोर्स 12 को सोचो कब कब आता है भाई, 6 2 12 आता है, 12 का और कब आता है 6 2 12 या 2 6 12 बात बराबर, 3 4 12, एक 12 1 12 भी होता है। अब इन तीनों पेयर में से वो चूज कर लो जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाए। क्या 6 में से 2 गया तो 1 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आता। 4 में से 3 गया 1 आता है? बिल्कुल आता है। तो 4 में से 3 गया 1, ये वाला ठीक बैठ गया। 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा, ये भी नहीं गया। तो हमारे पास फैक्टर आ गया हमारे पास ये वाला। तो अगेन लिखोगे 3x² माइनस बड़ी डिजिट कौन है, 4 पहले आएगा, 3 आएगा बाद में, x माइनस 4 कॉपी डाउन किया। बीच का साइन कौन सा आएगा, जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पे सम था तो मैंने अंदर सम लिखा था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। 3x² माइनस ब्रैकेट खोलो, x की इसमें मल्टीप्लाई, x की इसमें मल्टीप्लाई तो 4x हुआ, ये 3x हुआ, माइनस का 4 ऐसी कॉपी डाउन हुआ। क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस बहुत सीधा इंसान होता है, प्लस बहुत सीधा सा सादा सा सिंपल विचारों वाला होता है, प्लस को कोई मतलब नहीं है दुनिया से। प्लस कहता है मैं किसी को चेंज नहीं करूंगा, तो बस प्लस ऐसी अपने आप रिदम पकड़ के चलता रहता है चलता रहता है। ये माइनस बहुत टेढ़ी चीज है, इसे छेड़ना सोच समझ के छेड़ना, इसे जब भी देख लो ना साक्षात दर्शन कर लो तो सोच लेना ये माइनस सबको चेंज करके जाता है। तो क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट अब खुल चुका है और आपने x की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर दी है, तो ये माइनस इस अंदर वाले साइन को हमेशा चेंज कर देगा। तो इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। अगर इन केस यहाँ पर प्लस होता तो इस माइनस की वजह से वो वाला प्लस माइनस बन जाता। ओके, तो 3x अब कॉमन लेने वाला काम है। तो एक बात बताओ, क्या 3 और 4 में कुछ कॉमन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो मैं ले ही नहीं सकती। x² यहाँ है, x यहाँ है, एक x कॉमन निकाल लिया, 3x बचा माइनस 4 बचा। 3x और माइनस 4 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले आओ, 3x माइनस 4 हो गया। ब्रैकेट सेम है, क्वेश्चन बढ़िया जा रहा है हमारा, कहीं हमने मिस्टेक नहीं की है। अब बचा कुछ हिस्सा लिख दो, दैट विल बी योर फैक्टर।
फाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूबिक है, अभी हमने जस्ट क्वाड्रेटिक वाले सॉल्ट आउट किए हैं। क्यूबिक वाला जब भी दिख जाए तो समझ जाना हमारा पहला टारगेट होता है उसको क्वाड्रेटिक बनाना। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से थोड़ा सा काम शुरू होता है। जो 2.1 और 2.2 है उसका सारा निचोड़ इसी क्वेश्चन में है। फिर 2.3 में जो सीखा वो सारा इसमें आएगा। अब 2.4 में तो इक्वलिटीज है, उसको छोड़ता है अभी फिलहाल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें काम ज्यादा है तो ये लॉन्ग में ही जाएगा, हमेशा 3 या 4 नंबर से कम में नहीं आने वाले ऐसे क्वेश्चंस। सो पहला टारगेट होगा, इसमें क्या करना है हमें 0, 1 या -1, 2 या -2, 3, -3 ऐसे पुट कर करके देखना है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये रफ वर्क में करोगे जो भी करोगे। अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, पर माइनस का 120 बच रहा है तो 0। तो फिर 1 पुट करके देखो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, x इक्वल 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 23 में मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, प्लस 1 में 142 की मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, माइनस का 120। अब देख लेते 0 आ रहा है कि नहीं। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आ भी जाएगा। 143 तो ये हो गया, 1 और 142 को प्लस किया ये आया, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये आया 3, 2 और 2 4 और 1, यानी x इक्वल 1 रखने पर मेरा ये पॉलिनॉमल पॉलिनॉमल 0 हो गया, ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, राइट। तो हमने क्या करा, ऑन पुटिंग x इक्वल 1, तो जब आप 1 को पुट करोगे तो यहाँ आएगा 1 का क्यूब माइनस 2 समथिंग, ये जो भी लिखा है यह 1 माइनस 23, सेम वही कॉपी डाउन कर देना जो उधर लिखा है। ये आ गया आपका 143 माइनस 143 इक्वल 0, इम्प्लाइज दैट x, क्योंकि 1 रखने पर 0 आया है तो 1 को जब भी यहां लिखने जो लाइन में जा रही हूं उसमें 1 को हमेशा इक्वल के इधर रखोगे, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो 1 प्लस में है ना, तो इक्वल के उधर जाके -1 बन जाएगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया पहला, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल। अब आता है काम हमारा फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन में क्या करोगे, x माइनस 1 जो ये पहला फैक्टर आया है इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, यानी x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। चलो करो भाई डिवाइड। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, 3 और 1 का जो डिफरेंस है वो 2 है। क्या करा मैंने, यहाँ की पावर और यहाँ की पावर को देखो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 में से 1 गया, 2 बचता है ना, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, यानी इसकी पहली पावर और इसकी पहली पावर में जो डिफरेंस है वही पावर यहाँ पर आएगी। x की पावर 2 आया, अब इस x की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो और इस x की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो और वो यहाँ लिखो। जब x की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x की पावर 3 होगा, फिर यहाँ माइनस है पर यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान रखना है क्या काम करना है, इसका साइन प्लस है ना, सिर्फ नीचे की लाइन की बात कर रही हूं मैं, इसका साइन प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ऑपोजिट साइन जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएगा। इस पे आते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 23 और ये वाला साइन माना जाएगा प्लस का 1, क्या होगा माइनस का 22 होगा कि नहीं होगा। बाकी का कॉपी डाउन कर दो यहाँ पर एज इट इज, नो चेंज, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये माइनस मुझे चाहिए तो मैंने इस माइनस को यहाँ लगाया, अगर ये माइनस नहीं यहाँ प्लस होता तो मैं प्लस को लगाती। 22 कोफिशिएंट चाहिए मेरे को, 22 भी लिख दिया। चलो पावर में खेलो, अब x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, 2 और 1 का डिफरेंस 1 होता है तो x की पावर 1 आ जाएगी। इस पावर 1 लगाते नहीं है तो जनरली हमने हटा दी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस आएगा 22, x की पावर x और x की पावर x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 1 जा 22 ही होते हैं, x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे x आएगा। इतनी बात क्लियर। आइए, इसका साइन माइनस है प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
माइनस का 22x² प्लस का 22x² आपस में कट जाएगा। आते हैं प्लस का 142 और माइनस का 22, क्या बचा, यहाँ आ जाएगा, बड़ी डिजिट का साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1 बचा, यानी 122x माइनस ये बेचारा अकेला है, इसको लिख लिया। जब ये लिख लिया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 120 चाहिए, 120 लिख दिया। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, और जब पावर सेम हो तो यहाँ पर x इंक्लूड नहीं करोगे। बस अब 120 की जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो 120x आएगा, प्लस माइनस होते हैं, 120 1 120 ही होता है। अब अगेन सेम नीचे वाली साइन का, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस का ये माइनस कट गया, ये माइनस ये प्लस का कट गया, यानी अब मुझे यहाँ पर 0 ही चाहिए। ओके, सो क्या आ गया फैक्टर मेरा, अभी पहला फैक्टर ऑलरेडी मेरे पास x-1 था तो ये हो गया x-1, और दूसरा फैक्टर ये निकल के आया पूरा क्वाड्रेटिक में 22x प्लस 120। एक तो आ चुका है, 2 और चाहिए, तभी तो टोटल 3 पावर है तो 3 मुझे फैक्टर मिलेंगे। तो करो यहाँ पे, चलो x-1 एज इट इज रखा, लास्ट का साइन देखना है, सम मिडिल डिजिट, ये वाला साइन इंक्लूड नहीं करना, मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा, पहली यहाँ 1 है ना, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता, पहली और आखिरी की मल्टीप्लाई 120। अब 2 डिजिट ऐसी ढूंढो जिनको जब मैं ऐड करूँ तो 22 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो 120 आए। नहीं आ रहा समझ, तो एक काम करते हैं, 2 6 12 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1, यानी इन सबकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो अब ये तो फिट हो जाएगा, तो इसकी तो टेंशन खत्म। ऐसी 2 डिजिट ढूंढो, अब इनको आपस में प्लस कर करके देखो कि 22 कैसे आ रहा है, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर करके ढूंढो, जैसे 2 2 4 लिया, प्लस करके देखा क्योंकि प्लस चाहिए, 2 3 6, 6 5 30, नई बात बनी, कैंसिल, और ढूंढो 2 2 4 2 8, प्लस करना है तो प्लस, 3 5 15, आई थिंक बात बन गई, 15 और 8 22 ही होते हैं। आ जाओ, तो x² ऐसी रखा, माइनस ब्रैकेट, 2 सेम ब्रैकेट कभी नहीं लगाते हैं तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, बड़ी डिजिट को पहले रखोगे, साइन वो आएगा जो यहाँ पर लिखा था, बचा कुचा हिस्सा एज इट इज कॉपी डाउन, ठीक है। यहाँ आए x-1 एज इट इज रहा, x² ब्रैकेट खोलो, x रह गया, ब्रैकेट खोल दो, माइनस का 15x 8x प्लस 120, टेढ़ी चीज है माइनस, इस माइनस की वजह से ये माइनस बन जाएगा, x-1 ऐसी रहा, अब तो चाहे छोटा भी, चलो बड़ा ही लगा लो, x और x में कॉमन x ही आएगा तो x-15 बचा, माइनस 8 और 120 में क्या आएगा, 8 ही आ जाएगा, 8 कॉमन लगाया तो x और ये आ जाएगा 15, माइनस, क्योंकि अब मैं फिर से ब्रैकेट लगा रही हूँ, टेढ़ी चीज है तो अंदर के साइन को चेंज करोगे, ब्रैकेट सेम, दैट मींस हमारा क्वेश्चन भी सही जा रहा है, x-1 हो गया, एक ब्रैकेट मतलब सेम ब्रैकेट है, एक बार लिख दो, दूसरे को बचे कुछ को लिख दो, ये आपके 3 फैक्टर आ गए, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 थी तो 3 फैक्टर ही मिल गए, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, तो इसमें इतना ही रखते हैं। फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में और भी सैंपल बुक पेपर के जो ये क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको वहां पर पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वहां पर रखे मिलेंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मम्मा